एक हफ्ता गौरी मत शुरू मानते हैं सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं सीमा रावत। तो आज मेरे YouTube चैनल सीमा रावत यू के 12 में आप लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो मैं आज जा रही हूँ तल्ला कैंडुल। वहाँ पे हंस फाउंडेशन के द्वारा जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं वो मशरूम उत्पादन हो गया या वन अग्निशमन परियोजना रोकथाम के बारे में बताया जा रहा है। मैं वहाँ पे जा रही हूँ। मेरे लिए अभी फ़ोन आया तो मैं जा रही हूँ। घास लेकर आएगी क्या? सुना लो तो मम्मा से हैरू हैरू अच्छा लो ना इन्हें देखो जी तो कई बार नहीं कहूँगा। मैं स्कूल गई थी तो दीदी ने कहा कि थोड़ा यहाँ पे प्रोग्राम है तो आ जा। तो इतना मैं इतनी बड़ी भी नहीं बन सकती कि नहीं मैं नहीं आ रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ, जब कोई बुलाता है तो जाना चाहिए। तो फर्स्ट बार जा रही हूँ, पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, जो भी होगा जैसे भी होगा तो आप लोगों को बताऊँगी मैं मशरूम उत्पादन के बारे में। और जो भी है ये जैसे वनों में आग लग रही है ना तो उससे नुकसान हो रहा है तो हमको अपने जंगलों को बचाना है जिससे हमारे आजीविका चलती रहे। घास हो गया, लकड़ी हो गया, चारा हो गया, सब चीज़ वहीं से मिलता है हमको, फल फूल। तो ये हमको बचाना है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ वहाँ पे तल्ला कैंडुल में पहुँचने वाली, बस आप लोगों से मिलाती हूँ मैं। यहाँ पे जो वन अग्निशमन की जो परियोजना की जो अधिकारी जो दीदी है अंजू रावत, तो उनका जो कार्यक्रम है वही देखती है सारे कार्यक्रम। जो डायरेक्टर हो गया तो वहाँ पे सारे लोग भी आएंगे। पहुँच चुकी हूँ मैं तल्ला कैंडुल में। फर्स्ट घर है तल्ला कैंडुल में, यहाँ से होता है गांव शुरू। तो ये जो वो था गेहूँ का चिलो, गेहूँ की जो घास होती है ना यहाँ पे लगा ली है हम लोगों ने। ये जला दिया है। अब धान की जो है बुझाड़ बोतेंगे, बीज बोएंगे यहाँ पे। तो उसके बाद अगले महीने से लगेगा धान का रोपाई। देख रहे होंगे आप कैंडुल कहाँ तक फैला हुआ है तल्ला कैंडुल। कैंडुल में देखो अंगूर की बेल कितनी सुंदर हो रखी ना। बेल बहुत अच्छी होती है यहाँ पे, बहुत अच्छे लगते हैं। सबके घरों में होंगी अंगूर की बेल। तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। हाँ अंगूर हमने भी दिया वहाँ पहले अगले लगा दे नमस्ते नमस्ते। तुम नहीं अंगूर लगुल हो गया तुम यार गाना तुम लगा जी यार। ठीक है पकाया ना वाह गुलाब के दाच ना मेरे उत्तराखंड में। एक हफ्ता गौरी मत शुरू मानते हैं देख ले मतलब कन डालने थे हैं। उत्तराखंड में वन अग्नि की घटनाओं को देखते हुए मैं द्वारिखाल ब्लॉक के समस्त प्रधान, सरपंच और ग्रामीणों से अनुरोध करती हूँ कि द हंस फाउंडेशन और वन विभाग का वन अग्नि की घटनाओं के रोकथाम में सहयोग करें। नमस्कार, मैं साधना देवी कैंडुल तल्ला से फायर फाइटर द्वारिखाल पौड़ी गढ़वाल। द हंस फाउंडेशन द्वारा संचालित वन अग्नि एवं रोकथाम परियोजना द्वारा अंजू दीदी द्वारा मशरूम का उत्पादन का 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें पहले दिन 100 लीटर में हमने 10 किलो भूसा को भिगाने के लिए रखा केमिकल के साथ, जिसमें कि कीटनाशक दवाइयाँ डाली गई। और अगले सुबह उसको हमने पानी सूखने तक थोड़ी देर 1-2 घंटे के लिए सूखने दिया हल्का सा। उसके बाद उसको पॉली बैगों में भर के उसको रोप वाइज लटकाया गया। फिर उसके बाद 5 दिन तक जो है कमरे को बंद रखा। फिर
छठवें दिन से हमने उसमें पानी देना शुरू किया। सुबह शाम की बिना धूप वाली हवा, हमने सुबह शाम की हवा दी। उसके बाद 20 या 21 दिन में हमारी मशरूम तैयार हुई, जिसमें कि हमने फर्स्ट उसमें 6 या 7 किलो मशरूम निकाली। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि उत्तराखंड में वनाग्नि की बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, जिससे कि वनों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। द हंस फाउंडेशन और वन विभाग का सहयोग करें। मैं समस्त ग्राम प्रधान और सरपंच और फायर फाइटर और ग्रामीणों से अनुरोध करती हूँ कि उनका सहयोग करें। धन्यवाद। अब हम जा रहे हैं, देखो जहाँ पे मशरूम का उत्पादन किया गया है इस कमरे में रखा गया, और साफ सफाई का भी बिल्कुल ध्यान दिया गया। तो देखो जूते वगैरह चप्पल हमने यहीं पे उतार रखे हैं और हम जा रहे हैं अंदर। इतना साफ सफाई है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। चलो, जूते का विशेष ध्यान दिया गया है जहाँ पे कि मशरूम उत्पादन हो रही है। बिल्कुल साफ सुथरा है कमरा। आप सही हो करता आप तो कुछ बोले नहीं, बोलो जरा कुछ, क्या क्या सीखा मेरे को भी बताओ। दीदी ना परीक्षण हुआ, क्या क्या सीख जरा हम तो बताओ दी। ये हमारा यहाँ का वो है नर्सरी। यहाँ पे आलू, गोभी, टमाटर सभी चीज़ की सब्जियाँ बो रखी है। यहाँ पे मंदिर में मीटिंग हो रही है। यहाँ पे हम ग्रामीणों की भीड़ लगी हुई है। तो यहाँ पे मीटिंग रास्ता भी बन रहा है मंदिर में आने का। तो लोग चले गए थे घर, हमने उनको बुला लिया दोबारा से, यहाँ पे होगी मीटिंग। काम कर रहे हैं, इस तरह की प्रेरणा को लेकर के अगर वो काम करेंगे तो लगता है कि सभी लोग उसको वो करेंगे। और दूसरी चीज़ मैंने यहाँ आके देखी है कि भाई यहाँ का जंगल अभी वनाग्नि से सुरक्षित है ना, अन्य की अपेक्षा। मेरा नमस्कार, मेरा नाम अंजू रावत है। मैं द हंस फाउंडेशन द्वारा संचालित वनाग्नि शमन रोकथाम परियोजना में सीओ के पद पर हूँ और द्वारिखाल ब्लॉक में कार्यरत हूँ। आज हमारे मतलब यहाँ आने का विशेष ये है कि जो यूनिट तुम्हारे मशरूम यूनिट लगी है उसका निरीक्षण करने के लिए हमारे बीच सर लोग आ रखे हैं। आज वो अपना परिचय देके आपको बताएंगे कि क्या क्या हमारी आगे की रणनीति है। बहुत सारी एक्टिविटियाँ की हैं और सौभाग्य है इस गांव का कि हम पूरे द्वारिखाल हमारे बीच में नया ब्लॉक इस साल से द्वारिखाल विकास खंड से जुड़ा हुआ है, जिसमें हम लोग विभिन्न तरह के कार्यक्रम, एक्टिविटियाँ, गतिविधियाँ उन लोगों के बीच में कर रहे हैं। हमारे जो फायर फाइटर आप लोगों के चुने हैं नहीं हुई है, और एक बार छोड़ो 2-2, 3-3 बार घटनाएं हमारे यहाँ तो बिल्कुल नहीं हुई है। तो बहुत अच्छी बात है। और आप लोगों को मतलब अपने जंगलों के प्रति भी सुरक्षित रहना है, उनको बचाना है। कल बहुत सारी बातें निकल के आ रही है, बातें बोलने से नहीं होती हैं, यही है कि अपने जंगल को बचाना है और जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसको जो है हम किस प्रकार अपना योगदान दे सकते हैं, उनको किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं, ये चीज़ें हमने अपने जंगलों को बचा करके उनको पर्यावरण को सुरक्षित रख के ही करना है। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए यही बात आपसे कहूँगा। और जो हमारा जो फायर फाइटर का जो ग्रुप बना हुआ है उसमें शायद प्रधान जी भी जुड़े हैं, सरपंच जी भी जुड़े हैं, अन्य लोग भी जुड़े हैं। उनसे निवेदन करता हूं कि जो अंजू ने जो ग्रुप बनाया है बहुत जल्दी हम उस स्टेज पे आएंगे कि उसको हम बैंक से लिंक करेंगे, बैंक से जोड़ेंगे, उनका खाता खोलेंगे। अब खाता खोलने मेरे ख्याल से बात तो आपने करी भी होगी इन लोगों से, है ना। तो जल्दी से जब भी वो खाता खुलेगा, खोलने की प्रोसेस होगी तो आपको बता दिया जाएगा। 2 या 3 लोगों को आना पड़ेगा, जो अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष हैं, वो बैंक में जाएंगे, अपना खाता खोलेंगे और उस समूह को वो करेंगे और विभागों के साथ उनको तालमेल से जोड़ेंगे, चाहे वो कृषि विभाग हो, उद्यान विभाग हो। अब एक छोटी सी यूनिट का प्रयास आप लोगों ने किया, ऐसे ऐसे सभी लोग करेंगे तो कुछ ना कुछ चीज़ों से हम आप लोगों को उसमें जोड़ेंगे। तो धन्यवाद एक बार फिर पुनः आप लोगों का कि आप लोगों ने अपना समय हम
को दिया, और जो यूनिट यहाँ पर उन भाई साहब ने या उन दीदी लोगों ने लगाया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी उसमें प्रयास करें। ठीक है ना। तो जैसे कि बातचीत चल रही है, मैं आपसे जनरली एक बात पूछूंगा कि जो यूनिट लगाई है तो मुश्किल से कितना खर्चा लगा होगा उसमें, तो बात करें अगर उसमें कि यूनिट पहले 200 थी। अगर 7 किलो निकला होगा, 6 भी निकला होगा, तो 6 दूने 1200 रुपये की मशरूम एक बार में निकल रही है। हमारे साथ काम किया जी, हमने उनको बांटा, जैसे भाई था, बहुत अच्छी बात है। इनकी घरवाली थी वो काम करते उसमें, जैसे ये भी थे, तीनों यहाँ पे बैठे हैं, और फिर जैसे सत्य सिंह भाई है, हाँ जी, हमने सब उस पहले दिन का हमने सबको बांटा। अब जो निकलेगा उसका हम 620 का निकालेंगे, उसके बाद फिर सबको बांटेंगे, थोड़ा थोड़ा जहाँ भी पुगेगा घर घर में जी जी हो देंगे हम। बहुत अच्छी बात। और कुछ? बस सर, आपने खर्चे के बारे में पूछा था। हाँ, उसका थोड़ा सा मैं डिटेल जाना जरा पहले। यहाँ तो सर मतलब ऑलरेडी भूसा होता, खेती होती है ना, हाँ, तो इसलिए तो उनको भूसा की दिक्कत नहीं है। ठीक है। लेकिन अन्य गाँव में भूसा नहीं है, तो कम से कम मतलब हमारे माध्यम से तो 2000, मतलब शुरुआत में अगर जैसे 2 किलो 3 किलो के हिसाब से करेंगे ना, तो मतलब 2-3 हज़ार रुपये का तो खर्चा आ ही रहा है। और वैसे जैसे यहाँ ऑलरेडी भूसा है, तो मतलब 2 किलो के 600-700 रुपये दवाई वगैरह समेत। दवाइयाँ कौन कौन सी आप उसमें दवाई आप यूज़ करते हैं? हम बोविस्टिन और फॉर्मेलिन। बोविस्टिक और फॉर्मेलिन। अच्छा, इसको आप लोगों ने यूज़ किया होगा ना, बोविस्टिक और फॉर्मेलिन का? हाँ। तो आपने मतलब किस प्रकार से इसको यूज़ किया, इसकी थोड़ा प्रक्रिया बता सकते हैं? उसमें हमने जब 300 लीटर की टंकी थी, उसमें भरा, ठीक है, और उसमें दवाई भी डाली, हाँ जी, और उसको रात भर उसको भिगा गया था, सुबह उसको पलटी किया नीचे ज़मीन में, अच्छा, फिर उसका पानी निकलने दिया, तब उसको पॉलीथीन में भरा। वो अंदर छिटकने वाली कौन सी दवाई थी? वही थी स्प्रे करने वाली। हाँ, अंदर 2 किलो बोविस्टिन है ना, जो उसको कीटनाशक, पहले डालते कीटाणु हैं मारने हम, वाली। तो फिर मिला के एक बार छिड़काव कर देते हैं कमरे में। दोनों काम किया। देखिए हाँ। उसमें एक चीज़ ये होती है ना, जो मतलब हमारी मशरूम यूनिट होती है ना, उसमें हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती है, जैसे साफ़ सफाई का। जैसे आपने अगर टिश्यू कल्चर का नाम सुना होगा, तो उसमें भी क्या होता है कि उसमें भी हमें बाहर का कोई भी, क्योंकि जो कीटाणु या अणु होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो हवाओं में भी होते हैं, हमारे कपड़ों में भी लगे होते हैं। तो इस प्रकार की जो छोटी छोटी चीज़ें होती है, जो हमारे नेगलेक्ट आँखों से नहीं देखी जाती, वो भी अगर उसमें उस रूम के अंदर अगर चली जाती हैं, तो मशरूम यूनिट एक हिसाब से हमारा एक हार्टफुल चैम्बर है, मतलब जिसमें हमें इस प्रकार की सावधानियां रखने की ज़रूरत है। खासकर जैसे आपकी फॉर्मेलिन है, फॉर्मेलिन जो आपका केमिकल है, वो काफ़ी घातक केमिकल है। खासकर उसको जब आप यूज़ करें तो प्रॉपर मास्क लगा के हाथों पे उसको ना लगने दें, क्योंकि वो काफ़ी पॉइजनस रहता है। अगर वो गलती से अगर लग गया तो वो आपका दिक्कत करेगा। तो आइंदे से इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और साफ़ सफाई जो मेन चीज़ है, हो सके तो जब भी आप उस रूम के अंदर जाते हैं, तो या उसके बाहर, जैसे मैं अभी देख रहा था, तो वहाँ पे थोड़ा सा आप लोग साफ़ सफाई का भी रखिएगा। और दूसरी चीज़, मतलब पानी का प्रॉपर तरीके से जैसे हम सिंचाई करते हैं, उस हिसाब से आप देखिएगा, है ना। जो खासकर जो केमिकल है, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ, उसको आप सुरक्षित करके उसको यूज़ कीजिएगा, क्योंकि वो काफ़ी पॉइजनस रहता है, काफ़ी जहरीला रहता है। वो हल्का सा भी अगर हाथ में हो गया, कोशिश से कीजिए, अगर आपके पास जो ग्लव्स होते हैं, ग्लव्स का यूज़ करके आप उसको मिक्स कर सकते हैं। जब आप दूसरे को मिक्स कर रहे हो, तो आप ग्लव्स यूज़ कर लो, ताकि उसका जो केमिकल है आपके हाथों में ना लग सके। ग्लव्स की बात कर रहे हैं, तो सरकारी हॉस्पिटल में आसानी से मिल जाए। 2-4 जोड़ी लेके आओ, और जो काम कर रहे हैं करो, तो ठीक है। हमारी तरफ से तो यही था। प्रधान जी कौन है यहाँ पे? तो आज की जो ट्रेनिंग है मशरूम उत्पादन की, तो उसमें मशरूम के बारे में बताया गया है कि जो 2 दिन का परीक्षण रहा कैंडूल तल्ला में, तो उसके बारे में बताया था कि पहले 20 घंटे तक इसको भिगोया गया था। उसके बाद फिर जब वह भीग गया था, तो उसको एक बर्तन से दूसरे बर्तन में पलटा था, ताकि उसका जो पानी हो वो बाहर निकल जाए। और उसको पॉलीथीनों में रखा था, रस्सी के द्वारा लटकाया गया था, ताकि वह अच्छी तरह से हो जाए। और एक साफ़ कमरे में, स्वच्छ, जहाँ पे कीटाणु ना पहुँचे, उसको नुकसान ना पहुँचाए, तो उसके लिए एक स्वच्छ कमरा चुना गया। तो जिसमें हमारे जो है चप्पल जूते वगैरह, हम कोई भी गंदे पाँव या गंदे हाथों से उसको ना छुएं। तो एक स्वच्छ स्थान में 5 दिनों के लिए रखा गया था। उसके बाद जब वहाँ पे खोला, तो देखा कि
मशरूम पे सफ़ेदी आ चुकी थी, तो सफ़ेदी आ गई है। तो उसके बाद उसको पानी वगैरह, अच्छी सी हवाएं, जहाँ पे धूप ना हो तो बिना धूप की हवाएं और साफ़ सफाई ज़रूरी है। और बताया गया कि जो उत्तराखंड में जो ये वनों में आग लग रही है, जो हमारी आजीविकाएँ कम हो रही है उसके कारण, तो हम जो द्वारीखाल, समस्त द्वारीखाल के जो सरपंच है, प्रधान जी है और हमारे ग्रामीण फायर फाइटर हैं, उनको यही सूचित किया जाता है कि वो वनों में जो भी आग लगती है या जो भी हो, तो रोकथाम के लिए द हंस फाउंडेशन वन अग्निशमन अधिकारी, तो यहाँ से इनको मतलब इनको बताएं कि ये, ताकि यह रोकथाम हो सके। और घंटे के लिए भिगोया गया था, तो उसमें 2 दवाइयाँ यूज़ की गई, फॉरविलिंग और बोविस्टिन कीटनाशक दवाएं, जो कि कीटाणु को नष्ट कर सके और हमारी मशरूम की पैदावार अच्छी से हो सके। तो ये बताया गया। तो और भी अगर कोई करना चाहता है तो कर सकता है। अभी मैं लकैंडुल में भी आएंगी दीदी ट्रेनिंग देने के लिए, तो वहाँ पे भी हम लोग सीखेंगे ट्रेनिंग। तो अच्छा चल रहा है सब काम। जो हमारी कार्यकर्ती है, इसमें संचालन है जो अंजू रावत दीदी है, मेन हेड है जो, तो उनके द्वारा ये हो रहा है। तो हमारे साथ में 2 सर और भी आए थे। हाँ, ब्रिटेन के बादशाह फुगली कब उतरे आप एरोप्लेन से? कब हुई लैंड एरोप्लेन? अभी हुई? एयरपोर्ट में कैसे जाती है? लैंड कब हुई है? हेलीकॉप्टर लैंड कब हुआ? अभी कुछ मिनट कुछ सेकंड पहले। टॉर्च वाले